हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इसके बाद जो है लेवल बढ़ाएंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला है कि एटमॉस्फेयर में जो है CO2 और O2 का बैलेंस जो है वो किसकी वजह से रहता है। तो सिंपल सा आंसर है इसका, फोटोसिंथेसिस की वजह से जो है ये बैलेंस बना हुआ रहता है। फोटो रेस्पायरेशन जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट जो है वो ऑक्सीजन की उसको यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो डिक्रीज हो जाती है। और रेस्पायरेशन में हम O2 लेते हैं और CO2 जो है वो छोड़ते हैं, तो यहाँ पे O2 का कंजम्पशन ज़्यादा होता है और CO2 जो है बाहर ज़्यादा जा रही है। और लीफ एनाटॉमी जो है वो लीफ के इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करने को कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इन ग्लूकोज कम्स फ्रॉम। तो ये जो है ऑक्सीजन जो आता है ग्लूकोज में, ये आता है कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है C3 साइकिल में वो कौन सा है। तो इसे हम PGA भी कहते हैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है जो कि स्टेबल होता है और इसीलिए इसको C3 साइकिल कहा जाता है। नेक्स्ट है, डार्क रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस में वो कहाँ पे होती है। तो ये होती है स्ट्रोमा जो है क्लोरोप्लास्ट के, उसमें आउटसाइड द लैमिला इसमें होती है। तो स्ट्रोमा जो है उसके क्लोरोप्लास्ट में जो होता है ये, इसके जो एंजाइम्स होते हैं उनको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी उसको जो है रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसको सिर्फ और सिर्फ ATP और NADH2 की रिक्वायरमेंट होती है जो कि लाइट रिएक्शन में बनती है। तो लाइट रिएक्शन में ATP और NADH2 को ये कंज्यूम करता है और यहाँ पे जो है डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में, इसलिए इसको जो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A specific function of light energy in the process of photosynthesis is to। तो इसका जो स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो क्या है कि एक्टिवेट करता है क्लोरोफिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेशन विद इन अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज। तो ये होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। डाइजेशन जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें जो फूड मटेरियल है उसका ब्रेक डाउन होता है, जो लार्जर फूड पार्टिकल्स है उनको स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में जो है ब्रेक डाउन कर दिया जाता है ताकि वो आसानी से जो है एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है उसे हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस की, उसे हम डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं। क्योंकि उसमें हमें एनर्जी की, जो लाइट एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट डजंट रिक्वायर लाइट एनर्जी। ये जो है इसको सूरज की ज़रूरत नहीं होती है, अंधेरे में होती है ये। इसमें क्या होता है, ATP और NADH जो है उसका यूज़ होता है जो कि लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है, और इसमें फोटो सिस्टम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, फोटोलाइसिस भी नहीं होता वाटर का। नेक्स्ट है, फ्लोएम ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम। तो फ्लोएम जो है हमेशा किस तरह से किस तरफ बहता है, तो ये बहेगा जो शुगर का जो सोर्स है वहाँ से लेके सिंक तक जाएगा ये। फ्रॉम शुगर सोर्स टू सिंक। देखो, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम सिंथेट्स कहते हैं। तो यूजुअली यहाँ पे सिंपल शुगर्स बनती है जैसे कि सुक्रोज हो गया। तो ये जो सोर्स हैं जो प्रोड्यूस हुए हैं बाय द सोर्सेज, इनको ट्रांसलोकेट किया जाता है सिंक में। तो सोर्सेज से सिंक तक लेके जाया जाता है ताकि वहाँ पे जो ये जाके उनका यूटिलाइजेशन हो सके। तो फोटोसिंथेटिस जो है ये डायरेक्ट जो प्राइमरीली जो है ये रूट्स की तरफ जाते हैं ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट, और शूट्स और लीव्स की तरफ जाते हैं ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ, और फिर उसके बाद जो है सीड्स और फ्रूट्स में भी जाते हैं जब रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद रिगार्ड टू नेचुरल ईटिंग हैबिट्स अ ह्यूमन इज। तो ह्यूमन क्या है कि एक ओमनीवोर एनिमल है। नेचुरली जो है वो एक ओमनीवोर है, यानी कि वो एक हर्बीवोर भी है और उसके अलावा वो एक कार्निवोर भी है, यानी दोनों चीज़ें खाता है वो।
नेक्स्ट है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज, तो ये जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है एलिमेंट्री कैनाल का, इसे हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। और इससे क्या होता है, ये एक रिदमिक वेव वाला जो है मूवमेंट होता है, इस तरह से चलता है ये। और जो फूड है वो इस ट्यूब से होते हुए हमारे जो स्टमक है वहाँ तक पहुँचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन डजंट सिक्रीट अ डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कौन सा जो है किस जिससे एक भी डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो सिक्रीट नहीं होता हो। तो ये है ईसोफेगस। ईसोफेगस में सिर्फ फूड जो है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट से जो है स्टमक में जाता है, इसमें कोई किसी तरह का कोई एंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव एंजाइम्स सलाइवरी अमाइलेज इन द सलाइवा बिगिन डाइजेशन ऑफ, तो ये जो है किसका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। सलाइवरी अमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो हमारे माउथ में होते हैं, उससे सलाइवरी अमाइलेज जो है वो सिक्रीशन होता है उसका। और सबसे पहला डाइजेशन जो है हमारे यहाँ पे मुंह में स्टार्ट हो जाता है, जो उसकी ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का, जब हम खाना खाते हैं, और उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट है। सो ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च जो है वो उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं डाइजेशन में। और डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, फिर वो स्टमक और इंटेस्टाइन में कंटिन्यू होता है। सो जो अमाइलेज है वो क्या करता है कि शुगर में कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को। और जो स्लाइवरी अमाइलेज जो होता है जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं, जो कि माउथ में सिक्रेट होता है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम एक जो ब्रेड का पीस है ब्रेड का, उसे हम बहुत देर तक चबाते रहे तो वो जो है स्वीट टेस्ट करने लग जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसमें ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अमाइलेज है इज ब्रेकिंग डाउन स्टार्चेस टू डाइसैकेराइड्स। ओके, सो अमाइलेज क्या होता है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि स्टार्च पे एक्ट करता है और उसको ब्रेक डाउन कर देता है इनटू स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, ये भी हमने देखा था। तो ये जो है दो जगह प्रोड्यूस होता है अमाइलेज, पहला तो स्लाइवरी ग्लैंड से हमारे माउथ में, जिसे स्लाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टार्च है उसको जब हम चबाते हैं खाना तो वो उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू माल्टोज, जो कि एक बहुत ही स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट है। तो जैसे कि राइस हुआ या फिर पोटैटो हुआ, तो जब इनको हम ज़्यादा देर तक चबाते हैं तो ये स्लाइटली जो है स्वीट जो है वो हो जाते हैं, क्योंकि माल्टोज जो है वहाँ पे रिलीज़ हो गया है। तो सिमिलरली ब्रेड भी जो है वो पॉलीसैकेराइड का बना हुआ है, अगर उसे भी हम बहुत देर तक चबाते रहेंगे रोटी को या ब्रेड को, तो वो स्वीट हो जाएगा टेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो माल्टोज के सिक्रेशन की वजह से। नेक्स्ट है इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज लैक्टोज ब्रेक डाउन इनटू मॉलिक्यूल ऑफ, तो लैक्टेज जो है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में जो है कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टोज जो है लैक्टोज एक डाइसैकेराइड शुगर है जो कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज जो है उनसे ये मिलके बना होता है, तो उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि मिल्क में पाया जाता है जो लैक्टोज है वो। सो लैक्टेज जो है वो एक एंजाइम होता है जो कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के प्रोड्यूस होता है, और ये हमारे जो है जो ब्रश बॉर्डर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें ये प्रेजेंट होता है। सो लैक्टेज जो ये ऑर्गेनिजम्स है तो इसको ये प्रोड्यूस करते हैं लैक्टेज को, और लैक्टेज जो है वो असेंशियल होता है टू कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ होल मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सलाइवा हैज़ द एंजाइम, तो सलाइवा में जो है टाइलिन एंजाइम होता है जिसे हम सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है पेप्सिन डाइजेस्ट, तो पेप्सिन जो है वो किसका डाइजेशन करता है, ये करेगा प्रोटीन का डाइजेशन करेगा इन स्टमक। पेप्सिन जो है वो एक एंजाइम होता है जिसका जाइमोजन जो है पेप्सिनोजन होता है, जो कि जो चीफ सेल्स है वो रिलीज़ करते हैं स्टमक के, और फिर ये जो प्रोटीन है उसको डिग्रेड करता है इनटू पेप्टाइड्स, यानी उसको चेंज करता है पेप्टाइड्स में। सो डाइजेशन के टाइम ये एंजाइम्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट इनका वर्क होता है, कोई प्रोटीन का डाइजेशन करता है, कोई कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्डिंग ऑफ मिल्क इन स्टमक इज़ ड्यू टू, तो ये होता है रेनिन की वजह से, जो मिल्क जो है जिसकी कर्डिंग हो जाती है
It is due to renin. नेक्स्ट है चीफ फंक्शन ऑफ HCl इज। तो HCl का जो चीफ फंक्शन है वो क्या होता है कि ये जो है मेंटेन करता है लो pH टू एक्टिवेट पेप्सिनोजन टू फॉर्म पेप्सिन। लो pH बनाता है ताकि पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कर सके पेप्सिन बनाने के लिए, ताकि जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द स्टमक डिडंट प्रोड्यूस एनी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl का प्रोडक्शन नहीं होता अगर स्टमक में, तो कौन सा एंजाइम जो है फंक्शन ही नहीं करता। तो सिंपल है पेप्सिन, क्योंकि अभी हमने देखा था पेप्सिनोजन को जो है ये एक्टिवेट करता है HCl, जो कि पेप्सिन को जो है उसमें चेंज हो जाता है और फिर वो जो है ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स का इनटू पेप्टाइड्स। सो अगर HCl नहीं होगा तो पेप्सिन नहीं बनेगा, पेप्सिन नहीं बनेगा तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है चीफ फंक्शन ऑफ बाइल इज। तो बाइल जो है उसका चीफ फंक्शन क्या होता है कि ये इमल्सीफाई करता है फैट को फॉर डाइजेशन। सो उसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है ताकि उसका डाइजेशन हो जाए। बाइल जो है वो रिलीज होता है लिवर से और उसको स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर में। सो बाइल हेल्प करता है विद डाइजेशन ऑफ फैट एंड फैटी, जो इमल्सीफाई करता है फैट्स को इनटू फैटी एसिड्स। और बाइल में जो है मोस्टली कोलेस्ट्रॉल होता है, बाइल एसिड्स होते हैं जिसे हम बाइल सॉल्ट कहते हैं। उसके अलावा बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नाम के जो है यहाँ में जो पिगमेंट्स जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। बिलीरुबिन जो है वो एक RBC के जो है रेड ब्लड सेल्स जो है उनके ब्रेकडाउन से बनता है। और इसके अलावा इसमें वाटर होता है और बॉडी सॉल्ट्स होते हैं जैसे पोटेशियम एंड सोडियम, कॉपर और अदर मेटल्स भी होते हैं। नेक्स्ट है वेयर इज़ बाइल प्रोड्यूस। तो ये लिवर में प्रोड्यूस होता है और गॉल ब्लैडर में जो है वो उसको स्टोर करके रखा जाता है, सेव करके रखा जाता है। नेक्स्ट है इलियम इज। तो इलियम देखो क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो ये लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 मेजर रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है डोडिनम, जो कि कनेक्ट होता है बाई पायरोलिक स्फिंक्टर टू द स्टमक। और फिर ये शॉर्टेस्ट रीजन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, कौन, डोडिनम। फिर मतलब सिर्फ 10 इंचेस इसकी लेंथ होती है। और फिर उसके बाद सेकंड पार्ट होता है जिसे हम जेजुनम कहते हैं, और ये जो है न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन की प्राइमरी साइट होता है जेजुनम। और उसके बाद जो है ये ऑलमोस्ट 3 फीट इन लेंथ होता है। और फिर उसके बाद जो है इलियम आता है जो कि 6 फीट लॉन्ग होता है, और ये जो है एब्जॉर्प्शन को कंप्लीट करता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन को कंप्लीट करता है इलियम। तो ये लास्ट पार्ट है इंटेस्टाइन का, स्मॉल। नेक्स्ट है लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। तो लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है। इजी से क्वेश्चन है बहुत ही। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ लिवर इज। तो लिवर का स्पेसिफिक फंक्शन है वो ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है ये इसके स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, ओरिजिनल फंक्शन ऑफ वर्टिब्रेट स्टमक वाज। तो वर्टिब्रेट्स के स्टमक का ओरिजिनल फंक्शन जो है वो स्टोरेज है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।